जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित का प्रश्नावली 5.2 अवकलन करना। अवकलन कैसे किया जाता है, अवकलन के सूत्र क्या है। दोस्तों अवकलन किसे कहते हैं? किसी फलन के अवकलज करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अवकलन को अपन डी अपॉन डी एक्स से परिभाषित करते हैं। किससे? डी अपॉन डी एक्स से। एक्स के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करते हैं, आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं उसे? डी अपॉन डी एक्स। यदि आप y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि आप y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी वाई लिखता है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या लिखा जाएगा? डी अपॉन डी थीटा। बटे में वही संख्या आएगी जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अवकलन का चिन्ह क्या होता है और अवकलन किसे कहते हैं। किसी फलन के अवकलज करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अवकलन कहते हैं। अब अवकलन के सूत्र क्या होते हैं दोस्तों? अवकलन के सूत्र को कैसे रखा जाता है, अवकलन के सूत्र क्या कौन कौन से होते हैं? बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों। एक बार समझने के बाद आपको अवकलन से सरल कुछ भी नहीं लगेगा। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से पूरा वीडियो देखना अंत तक, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छे से बना रहा हूँ, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो रहेगा। तो सबसे पहला सूत्र होता है दोस्तों, इसमें अपन लिख देते हैं अवकलन के सूत्र। सबसे पहला सूत्र होता है दोस्तों अपन डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात एन। इसे अपन घातांकी वाला सूत्र भी कहते हैं। कौन सा? घात वाला सूत्र। तो इसमें क्या रहता है? आपकी घात लिखाती है और एक से ऐसा कैसे रहता है, और घात एक कम करना है, एक घात क्या करना है? कम करना है। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र को अपन पुट कैसे करते हैं? जैसे कि आपका एक सवाल है, मानना कि लिखा रहा है कि एक्स की घात 3, क्या है? डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 3। अब इस सवाल को आपको हल करना है घातांकी नियम से। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? एक्स की घात क्या है? 3 है, घात है, तो इस सूत्र से अपन हल करेंगे। तो इस सूत्र में अपन मान रखेंगे दोस्तों, तो एन क्या है आपका? 3। एक्स ऐसा कैसे लिखा जाएगा? फिर एन क्या है आपका? 3 और -1, तो क्या जाएगा आपका दोस्तों? 3 एक्स की घात कितनी हो गई? 2। मतलब जो आपका एक्स की घात 3 था, इसमें घातांकी नियम में क्या करना है? पहले घात लिखना है और एक घात कम करना है। देखो एक्स की घात 3 का क्या होगा? 3x²। समझ गए ना आप? एक तो आपको घात लिखना है सबसे पहले, उसके बाद एक घात कम करना है। जैसे कि आपका x की घात 5 है। अब x की घात 5 का आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? 5 घात लिखी और x ऐसा कैसे लिखा और एक घात कम कर दी, तो 5x की घात 4। समझ गए आप? जैसे कि आपका लिख रहा है कि x की घात 10, तो x की घात 10 का अवकलन क्या होगा? आपका घात लिखी और x लिखा और एक घात कम कर दी, तो 10 में से एक कम कर दी, कितनी आ गई? 9 आ गई। तो x की घात 10 का अवकलन क्या जाएगा आपका? 10 x की घात 9। तो आप समझ गए होंगे कि घातांकी नियम वाला सूत्र क्या होता है। अब इसमें आपका है तो प्लस है। यदि आपकी घात माइनस हो, जैसे कि आपका एक सवाल है कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात -3 है। अब यहाँ पे अगर माइनस घात है तो उसमें क्या करना है आपको? वही नियम रहेगा। क्या करेंगे अपन? घात लिखी, घात यहाँ पे -3 है, और एक्स की घात कितनी आ गई? n-1, n है आपका -3 और n क्या है आपका? -1। n में से आपको एक कम करना है, तो आपका क्या जाएगा? -3 x की घात, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है, तो आपका क्या जाएगा? -3 x की घात -4। तो इसमें क्या होता है आपका? माइनस वाले में घात कम होने की बजाय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब वो कम ही हुई, लेकिन माइनस में आपका क्या होता है? बढ़ जाती है। जैसे आपका -3 बढ़ा है -4 से, लेकिन यहाँ पे आपकी घात बढ़ गई, लेकिन आपका क्या आता है? माइनस भी आता है। एक्स की घात -3 का क्या आएगा? -3 एक्स की घात -4। कहीं जगह पे ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों -3। अब इस घात को प्लस करने के लिए अपन का भेज देंगे, बट्टे में लिख देंगे, तो एक्स की घात क्या जाएगी? -4 प्लस हो गई, तो -3 बटा एक्स की घात 4। तो एक्स की घात -3 का अवकलन क्या होता है आपका? -3 एक्स की घात -4, या फिर -3 बटा एक्स की घात 4। अब ऐसा कैसे? जैसे कि दोस्तों आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात क्या है? -5 है, तो इसका क्या होगा? तो अपन ने लिखा घात, फिर एक घात कम करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो घात बढ़ जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो -5 एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि माइनस वाले में भी क्या नियम लगता है। अब आपका एक होता है करनी वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका लिख रहा है डी अपॉन डी एक्स, करनी में x, इसका अवकलन क्या होगा? अब इसका अवकलन कई सवालों में अपन डायरेक्ट भी लिखते हैं, तो इसका अवकलन समझना बहुत जरूरी है। करनी x का क्या होता है, ध्यान से समझना दोस्तों। जहाँ पे भी करनी होती है, जहाँ पे करनी होती है, अपन कितनी घात लिखते हैं? 1/2।
डी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स की घात कितनी हो गई, 1/2। अभी अपन सूत्र समझ रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल हल करेंगे। तो एक्स की घात 1/2 है। अब 1/2 है तो अपन इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, एक्स की घात n वाला। क्या होता है, n एक्स की घात n-1। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स, सॉरी n क्या है आपका, 1/2। n क्या है, 1/2। एक्स की घात n-1, n है आपका 1/2 और माइनस क्या है आपका 1। अब इसे हल करेंगे तो 1/2 एक्स की घात, 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा 1 में किया तो क्या आएगा 1, और 2 का गुणा 1 में किया तो -2, तो 2 में से 1 घात कितना, -1/2, -1/2 आएगा, क्या आएगा, -1/2। अब इस माइनस घात को अपन प्लस करेंगे तो इसे कहाँ भेज देंगे, 1/2 ऐसा किसी बटे में, बटे वाली संख्या गुणे में, तो एक्स की घात क्या हो गई, प्लस में हो गई 1/2। घात प्लस करने के लिए क्या, अंश में हो तो हर में पहुंचा देते हैं और हर में हो तो अंश में पहुंचा देते हैं। तो ये क्या आ गया आपका 1/2 का एक्स की घात 1/2, वापिस एक्स की घात 1/2 है तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, करनी एक्स लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक करनी एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1/2 करनी एक्स होता है। यह है ना आपका भी समझ गया ना कैसे आया। तो एक करनी एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 करनी एक्स होता है। तो आप घातांक के नियम में प्लस वाली संख्या का, माइनस वाली संख्या का और करनी वाली संख्या का अवकलन करना सीख गए होंगे, कैसे सूत्र लगाते हैं, कैसे मान रख के हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे पहला सूत्र। अब अपन दूसरा सूत्र लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सूत्र है आपका दोस्तों डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात, सॉरी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है आपका 1/x। क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। अब यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता है, समझना आप आसानी से लगा सकते हो डायरेक्ट। तीसरा होता है आपका दोस्तों डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का होता है दोस्तों आपका कोस एक्स। डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको हल करने में। साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, कोस एक्स होता है। चौथा सूत्र है दोस्तों आपका डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। बस इसमें याद रखना है आपको, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। आप जब सवाल लगाओगे, सवाल में मान रखोगे, सूत्र लगाओगे तो आप सीख जाओगे आसानी से। साइन एक्स का कोस एक्स होता है तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। पांचवा है आपका दोस्तों, जहाँ पे भी कोस जो होता है वो आपका चिन्ह को बदल देता है, टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का दो होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। छठा सूत्र है दोस्तों आपका ई की घात एक्स। ई की घात एक्स का क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है। ई की घात एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, ई की घात एक्स होता है। बहुत ही आसान है। अब आपका एक सूत्र होता है, ये सूत्र नहीं है, ये आपका कुछ मान है, डी अपॉन डी एक्स एक्स। एक्स का हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जहाँ पे भी आपको एक्स का अवकलन करें वहाँ कितना लिख देना है, आपको डायरेक्ट 1 लिख देना है, क्योंकि 1 होता है। यहाँ पे घातांक के नियम से अगर हल करोगे आप तो भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद आपका अचर राशि डी अपॉन डी एक्स क्या है, अचर राशि। अचर राशि कोई सी भी हो, प्लस हो, माइनस हो, पाई हो, कुछ भी हो, उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। अचर राशि का अवकलन कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब अपन करेंगे करनी वाले। कौन से, करनी वाले। तो आपका करनी वाले सूत्र होते हैं दोस्तों, यहाँ पे नहीं आएगा, अपन इस पेज पे लिखते हैं। तो अगले पेज पे लिखते हैं अपन। पहला होता है दोस्तों आपका डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है आपका 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, दूसरा आपका डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स में बस माइनस लग जाएगा, -1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लग जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, बस आपको साइन इनवर्स वाले में माइनस लगा देना है। उसके बाद होता है आपका तीसरा टेन, क्या होता है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करनी नहीं आती है इसमें, क्या नहीं आती है, करनी नहीं आती है और प्लस रहता है टेन वाले में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका होता है कोट इनवर्स एक्स।
डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों, इसमें आप माइनस लगा दीजिए, 10 वाले में क्या लगा देंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र होगा आपका, कोट इनवर्स एक्स का होगा। उसके बाद पांचवा है दोस्तों आपका क्या है बच्चा है, सेक डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों 1/, करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1, सॉरी, जो आपका साइन है उसे बदल दीजिए और इनटू में आएगा आपका दोस्तों, बाहर एक्स चलता है इसमें, बस ये बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपका सूत्र में एग्जाम्पल में जो आपका ऑब्जेक्टिव आते हैं परीक्षा में उसमें पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको इसमें माइनस लगा देना है, तो वो किसका हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, माइनस लगा दिया इसमें 1/x में करनी में एक्स स्क्वायर -1। समझ गए हो ना आप कैसे। साइन इनवर्स का होता है करनी में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स का लिखना है, तो साइन इनवर्स एक्स वाले में अपन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, इसका हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, यहाँ से आपको करनी हटा देना है और प्लस कर देना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कोट इनवर्स एक्स का लिखना है, तो इसमें माइनस लगा दीजिए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का है तो 1/, करनी में एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और बाहर क्या रहेगा आपका, एक्स रहेगा। कोस इनवर्स एक्स है तो इसमें सेक इनवर्स वाले में सिर्फ माइनस लगा दीजिए, किसका जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आपकी अवकलन के सूत्र कैसे हल करते हैं और क्या क्या होते हैं। इतने ही आपके अवकलन के मोस्ट इंपोर्टेंटली सूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन करते हैं क्या, सवालों को हल। क्या करते हैं अपन, सवालों को हल। पहला सवाल है दोस्तों आपका इसमें, पहला सवाल है 5.2 का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। प्रश्न है कि फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। इस फलन का अवकलन ज्ञात करना है, तो फलन क्या है आपका, फलन को लिखते हैं अपन एफ एक्स। क्या लिखते हैं फलन को, एफ एक्स बराबर मान लेंगे अपन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या आपका फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको इसका अवकलन करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी दोस्तों मैंने गुणन नियम और भाग नियम नहीं लिखा है। अगर मैं गुणन नियम और भाग नियम के सूत्र भी लिख देता तो आप कंफ्यूज होते हैं। वो सूत्र नहीं है, वो अवकलन के सूत्र नहीं है, वो सिर्फ सूत्र है ऐसे जैसे आपके सर्वसमीकरण लगाते हो ना आप, इस टाइप के सूत्र है। तो वो अपन एग्जाम जब अपन सवाल हल करेंगे तो उसी में पुट करेंगे, तो वहीं आपको सीखना है। ठीक है, तो ये अवकलन के सूत्र है अपने सारे। अब आप सोच रहे होगा कि गुणन नियम और भाग नियम का सूत्र नहीं लिखा, तो वो अपन जब सवाल करेंगे उस टाइप का सवाल आएगा, उसी सवाल में अपन हल करके उस सवाल उन सूत्रों को समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे अपन एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। इसका अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स। और इधर अपन चिन्ह लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करें तो क्या आएगा डी एक्स, और इसे लिख लेंगे अपन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिख लिया अपन ने, बहुत ही सरल है। अब आपका डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन थीटा, इस साइन एक्स इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब साइन का थीटा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, सूत्र लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा। अपन ने यहाँ क्या ले लिया, एक्स के स्थान पे थीटा ले लिया क्योंकि सवाल में था एक्स। तो इसका क्या होता है आपका कोस थीटा होता है। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। तो अपन एफ डैश एक्स बराबर कोस, और थीटा क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसमें, तो अपन क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। यदि आपका संयुक्त फलन है, क्या है संयुक्त फलन है, तो आपको संकलन नियम होता है, एक संकलन नियम, इस प्रश्नावली में पूरा संकलन नियम चलेगा। तो उससे आपको जो आपका थीटा है, जो भी आपका एक और फलन दे रखा है, उसका भी अवकलन करना है। यहाँ क्या लिखोगे आप, श्रृंखला नियम से। किससे, श्रृंखला नियम से, ये जरूर लिखना है आपको। जैसे भी आपको, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका अपन अवकलन के लिए कितना कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फिर से करना है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे एक्स होता तो उसका नहीं करते, क्यों, क्योंकि एक्स का कितना आता है आपका 1 आता है। और जो आप अवकलन करोगे ये
जो बाद में श्रृंखला नियम लगाओगे तो वो इसके इंटू में रहता है, जो आपका फलन का जो अवकलन आया है उसके गुणे में रहता है। ऐसा नहीं है आपको प्लस माइनस में लिखना है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या जाएगा आपका, ये तो आपका हल हो चुका है, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वापिस हल करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा, अभी बताया मैंने, क्या लिखेंगे अपन, घात लिखी और एक घात कम कर दी, दो में से एक कर दी तो कितनी आ जाएगी, एक, घात एक को नहीं लिखते हैं, प्लस यहाँ पे आपका अचर राशि का कितना हो जाएगा अवकलन, 0 हो जाएगा। समझ गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 5 का क्या होगा 0। इसमें अपन ने कौन सा नियम लगाया, कौन सा सूत्र लगाया दोस्तों, लिख देता हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात एन, एन एक्स की घात n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन लिख लेंगे, क्या आगा आपका एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या बचा आपका 2x, ये बचा 2x। अब 2x को पहले लिख लीजिए, x वाले पास जो भी आया ना उसे पहले लिख लेना चाहिए। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये होगा आपका अवकलन आंसर पहले सवाल का। आपको घातांकी नियम मैंने पूरा तरीके से बता दिया है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंटली होता है इसमें घातांकी नियम हल करना, बाकी तो आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे कि अपन ने साइन का क्या लिख दिया, कोस लिख दिया, साइन का क्या लिख दिया, कोस लिख दिया, अचर राशि का 0 कर दिया, उसे हटा ही दिया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, याद रखना एक्स स्क्वायर का 2x। समझ गया होगा आप, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब बढ़ते हैं अपन कौन से दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है दोस्तों आपका एफ एक्स बराबर कोस साइन एक्स। अब इसका अवकलन करना है आपको, तो एफ एक्स बराबर कोस साइन एक्स है, तो कोस का अवकलन क्या होता है आपका, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों का जो चर होता है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे इसे, ये तो हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कोस साइन एक्स। क्या होगा आपका डी अपॉन डी एक्स कोस साइन एक्स, अपन ने अवकलन के रूप में अभी लिखा, अभी अवकलन नहीं किया। अब मैंने आपको सूत्र लिखा था क्या, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस थीटा का क्या होता है आपका साइन थीटा, लेकिन माइनस सी जहाँ पे भी आता है, जहाँ पे भी आता है वो चिन्ह को बदल देता है, तो यहाँ पे सी है तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन थीटा आएगा। अब इसे क्या लिखेंगे अपन, एफ डैश एक्स बराबर कोस का थीटा, यहाँ पे साइन है, कोस का थीटा क्या है साइन है, तो इस साइन देखो माइनस लगाया अपन ने और साइन, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब श्रृंखला नियम से अपन वापिस किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, साइन एक्स का फिर से होगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना आप, जैसे कि कोस साइन एक्स, तो कोस का थीटा क्या है साइन एक्स है, तो कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो अपन ने इसे साइन थीटा लिख लिया, साइन थीटा नहीं सॉरी एक्स आ गया यहाँ पे ना, एक से 4। अब वापिस से श्रृंखला नियम से किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, यहाँ लिखना है श्रृंखला नियम से, कौन से नियम से, श्रृंखला नियम से वापिस होगा। अब ये क्या जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन, और ये साइन एक्स कोष्टक में, कोष्टक का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, गलत हो जाएगा नहीं। साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कोस ही है आपका, तो अपन यहाँ सूत्र लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है आपका कोस एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जमा के लिख लीजिए या फिर यहीं छोड़ दीजिए। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या जाएगा आपका माइनस कोस एक्स, पहला लिख लेंगे अपन कोस एक्स और इंटू में साइन एक्स, ये आपका आ गया सूत्र हल। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, बहुत ही आसान है। अब अपन करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है दोस्तों आपका एफ एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ आपका ए और बी अचर राशि है, ए और बी क्या है अचर है ना कि चर। अब इसका अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने
ठीक है दोस्तों, इसे क्या लिखेंगे अपन, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का अपन सूत्र लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक थीटा। साइन थीटा का क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। मैं एक्स साइन एक्स का कोस एक्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्स एक्स दोनों आ जाएगा, या सवाल में भी एक्स सूत्र में भी एक्स, तो आपका थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, समझ में कम आता है आपको थोड़ा, तो मैं इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ। अब देखो एफ डैश एक्स बराबर, अब साइन का थीटा क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी। अब श्रृंखला नियम से अपन किसका वापस करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का, इसका ए एक्स प्लस बी का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किससे, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। आपको क्या करना है, देखो एफ डैश एक्स बराबर कोस ए एक्स प्लस बी, ये तो आपका हल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का करना है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखो ए बाहर हो गया, देखो मैं आपको बताऊँ, ए बाहर हो गया, और डी अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे अपन, एक्स का अचर राशि बाहर कर ली, इनटू में ना ये, तो अचर राशि बाहर हो गई, और डी अपॉन डी एक्स क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया, प्लस डी अपॉन डी एक्स, और फिर किसका करेंगे अपन, बी का। अब यहाँ पे बी अचर राशि है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोस ए एक्स प्लस बी, ये होगा आपका एफ डैश एक्स बराबर ए अचर राशि का कितना होगा आपका, एक, एक्स सॉरी एक्स का कितना होगा, एक, प्लस यहाँ पे अचर राशि है बी, तो इसका कितना होगा, जीरो। अब अपन क्या करेंगे, ए का गुणा एक में करेंगे, फिर उसमें एक जीरो जोड़ेंगे, तो ए का गुणा एक में किया तो कितना का ए, और जीरो जोड़ा तो कितना आ जाएगा, वापिस ए आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल क्या बचेगा आपका, एफ डैश एक्स बराबर कोस ए एक्स प्लस बी, और ये क्या बचा आपका, सिर्फ ए बचा। अब इस ए को पहले लिख लीजिए इनटू में ना आपका, तो अपन क्या लिखेंगे इसे, एफ डैश एक्स बराबर ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका सम अवकलन हो चुका है आंसर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या है, सिर्फ ए आएगा दोस्तों, क्योंकि ए बाहर होगा, एक्स का कितना होगा, एक, और अचर राशि का कितना होगा, जीरो, तो ए का कितना आएगा आपका, सिर्फ ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या आएगा, ए आएगा। समझ गए आप, तीसरा सवाल भी आज कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एफ एक्स बराबर सेक टेन करनी एक्स, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या लिखेंगे इसे, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और इसे लिखेंगे अपन डी अपॉन डी एक्स सेक टेन करनी एक्स। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है डी अपॉन डी एक्स, सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा, क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, अलग अपन थीटा अलग लिख लेते हैं। तो आपका एफ डैश एक्स बराबर, अब यहाँ देखना आपका इस सेक का थीटा क्या है, टेन करनी एक्स, क्या है, सेक थीटा का आपका इस सेक का थीटा क्या है, टेन करनी एक्स, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, सेक थीटा, तो सेक टेन करनी एक्स, फिर टेन थीटा क्या आएगा, टेन और टेन करनी एक्स, लिख लिया अपन ने। सेक थीटा का सेक टेन करनी एक्स का क्या होगा, सेक टेन करनी एक्स और टेन टेन करनी एक्स, ठीक है दोस्तों, सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स का। अब श्रृंखला नियम से अपन वापस किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स टेन करनी एक्स का, ठीक है दोस्तों, ये लिख देंगे अपन श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। इतना बड़ा क्यों है दोस्तों, क्योंकि सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। अब वापस लिखेंगे अपन एफ डैश एक्स बराबर, ये आपका ऐसा कैसे ही सेक टेन करनी एक्स और टेन टेन करनी एक्स। अब टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो टेन एक्स का अवकलन होता है दोस्तों डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इस टेन थीटा क्या है यहाँ पे, करनी एक्स है, क्या है, करनी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर करनी
एक्स। वापिस अपन संकलन नियम से किसका करेंगे, करनी एक्स का करेंगे। किसका, करनी एक्स करेंगे। अब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको, जब सूत्र समझाए थे तो क्या बताया था मैंने कि करनी एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 करनी एक्स होता है। डायरेक्ट लिखना है ये आपको। समझ गए आप कैसे आता है, तो आप वीडियो को देख सकते हो, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो आप सीख गए होंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या जाएगा आपका, सेक टेन करनी एक्स। उसके बाद टेन करनी एक्स, सेक स्क्वायर करनी एक्स, सेक स्क्वायर करनी एक्स। इस करनी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, 1/2 करनी एक्स। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, करनी एक्स से करनी एक्स काट लेते हैं। नहीं, सेक स्क्वायर का थीटा है ये करनी एक्स, इसलिए कटेगा नहीं। तो इसे अपन पहले लिख लेंगे, स्टार्टिंग में लिख लेंगे। क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश एक्स बराबर 1/2 करनी एक्स। ये क्या होगा आपका, सेक टेन एक्स करनी एक्स, टेन करनी एक्स एक्स। ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। बहुत ही सरल है, आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। फिर अपन टेन एक्स का वापस करेंगे टेन करनी एक्स का, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर करनी एक्स। फिर करनी एक्स का फिर करेंगे तो करनी एक्स का हो जाएगा आपका 1/2 करनी एक्स। अब ये कैसा है आपको मैंने बता दिया है, आपने जब सूत्र समझे तब। तो इस 1/2 करनी एक्स को अपन ने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, ये आपका आंसर आ चुका है।